वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। भारतीय राज्य व्यवस्था के इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी भारत संघ और इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि आने वाले सिविल संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ नवीन प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है, जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। केंद्र सरकार द्वारा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। आयोग ने स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। सी, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। या फिर डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो हमें बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्न कथनों में कौन कौन से सही हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन, जो कि केंद्र सरकार द्वारा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया है, यह सही है। दूसरा ऑप्शन भी सही है, जिसमें यह कहा गया कि राज्यों का गठन वहाँ पर बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए, और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। उत्तर डी है, केंद्र सरकार द्वारा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। आयोग ने यह स्वीकार किया कि राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, चौथा, भारत के किसी क्षेत्र को बाहरी देश को दे सकती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए, 1 और 3, यानी कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है। ऑप्शन बी, 1, 3 और 4, सी, 1, 2 और 3, या फिर डी, 1, 2, 3 और 4। तो सही उत्तर बताना है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि संसद विधि द्वारा किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, लेकिन भारत के किसी भी क्षेत्र को बाहरी देश को नहीं दे सकती है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा राज्य की सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी मामले में कहा कि संसद को अनुच्छेद 3 के तहत किसी क्षेत्र को बाहरी देश को देने की शक्ति नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र में या उसके नाम में परिवर्तन करने के संबंध में किए गए निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन गलत है। राज्य के नाम या उसकी सीमा में परिवर्तन के लिए राज्य की सहमति अनिवार्य है। इस प्रकार का विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। सी, इस प्रकार के अधिनियम को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। या फिर डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि राज्य के नाम या उसकी सीमा परिवर्तन के लिए राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है।
उत्तर ए है, विधेयक द्वारा जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है, राष्ट्रपति द्वारा वह विधेयक उस राज्य की विधानमंडल में विचार हेतु भेजा जाता है, परंतु विधानमंडल द्वारा दिए गए विचार को संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ए 29 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश, बी 29 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश, सी 28 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश, या फिर डी 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश। तो इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही ऑप्शन है उत्तर डी, यानी कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। इसी प्रकार 2 केंद्रशासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव का 26 जनवरी 1920 को विलय कर दादर और नगर हवेली और दमन दीव का नया केंद्रशासित प्रदेश का निर्माण किया गया। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से दिए गए कौन कौन सी 3 रियासतें भारत में विलय की पक्षधर नहीं थीं? ए हैदराबाद, जूनागढ़ और मैसूर, बी हैदराबाद, मैसूर और उदयपुर, सी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, या फिर डी जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और त्रावणकोर। इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन सी। ये 3 रियासतें भारत में विलय के पक्षधर नहीं थीं। ऑप्शन सी है, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर भारत में विलय की पक्षधर नहीं थीं। इन्हें क्रमशः पुलिस कार्रवाई, जनमत, विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में मिलाया गया। ब्रिटिश भारत में कुल रियासतों की संख्या 552 थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया था? 34वें संविधान संशोधन अधिनियम, 35वें, सी 36वें, डी 37वें। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1974 के द्वारा सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया तथा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन भारत के संघ में सम्मिलित होंगे? बताना है कि भारत के संघ में कौन कौन सम्मिलित हैं। सभी राज्य, बी संघ शासित प्रदेश, सी भविष्य में भारत द्वारा अधिकृत किए जाने वाले क्षेत्र, या फिर डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सभी राज्य। भारत संघ में सभी राज्य सम्मिलित होंगे। भारत के संघ में केवल भारत के राज्य सम्मिलित होंगे, जबकि भारत के क्षेत्र में सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत किए जाने वाले क्षेत्र भी शामिल होंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राज्यों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए 1966 में पंजाबी भाषी इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया। बी 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाया गया। सी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में
अस्तित्व में आए, या फिर डी तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2015 को किया गया। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2015 को नहीं किया गया था, इसका गठन 2 जून 2014 को किया गया था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से कौन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा? अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों के प्रवेश या उनके स्थापना से संबंधित विधि। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधि। सी, पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन, या फिर डी, उपर्युक्त सभी। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 2 के तहत बनाई गई विधि भी, अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधि, ये सभी संविधान संशोधन अधिनियम नहीं माना जाएगा। उत्तर डी है, संविधान के अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अनुसार किया गया संशोधन और पहली और चौथी अनुसूची में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की प्रमुख भूमिका थी। इस कार्य में उनका सहयोग करने वाले 2 प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं ए, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, बी, वीपी मेनन और डॉक्टर अंबेडकर, सी, लॉर्ड माउंटबेटन और के एम मुंशी, या फिर डी, डॉक्टर अंबेडकर और कृष्णामाचारी। सरदार पटेल को किसने सहयोग दिया था देशी रियासतों के एकीकरण में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। उत्तर ए है इसका। 5 जुलाई 1947 को राज्य मंत्रालय की गई और राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई। यहाँ पर दोस्तों स्थापना होगा की गई और सरदार वल्लभ भाई पटेल देशी राज्यों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। इस कार्य में लॉर्ड माउंटबेटन और वीपी मेनन उनके प्रमुख भूमिका निभाई। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम प्रश्न था, आप इसको सॉल्व करिए और इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आती है, आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए।